तो आज से जो है हम लोग श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पर आधारित जितने भी न्यूमेरिकल होंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे उन सभी को सॉल्व करने वाले हैं। तो आज जो है हम लोग इस क्वेश्चन से शुरुआत करने वाले हैं और ऐसे ही और बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक बहुत ही छोटा सा सवाल लिया है, पहले आप इसके कॉन्सेप्ट को समझिए किस तरीके से जो है आप इसको हल करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है कि बिंदु ए व बी के बीच हमें क्या करना है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। बिंदु ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। आप तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आप देखिए बिंदु ए यहाँ है और बिंदु बी यहाँ पर, यानी इसके बीच में जितना भी प्रतिरोध है उनका टोटल प्रतिरोध हमें निकालना है। तो इन सभी को सॉल्व करके हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो अब क्या करेंगे आप यहाँ पर, सबसे पहले देखिए कि ये दो प्रतिरोध किस क्रम में और ये दो प्रतिरोध किस क्रम में। तो यहाँ से ये एक तार निकला और इधर गया तो यहाँ से एक प्रतिरोध ये मिला, एक प्रतिरोध ये मिला। ये दोनों प्रतिरोध एक ही तार से जुड़े हुए हैं, मतलब ये श्रेणी क्रम में। इस तरह से यहाँ पर ये दोनों प्रतिरोध एक ही तार से जुड़े, मतलब श्रेणी क्रम में। तो पहले हम लोग इसको इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 1 ओम कामा 1 ओम के कितने प्रतिरोध है, दो प्रतिरोध है। 1 ओम कामा 1 ओम के दो प्रतिरोध किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। किसमें, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध R डैश बराबर R1 मान लें या फिर आप R डैश मान लें, कुछ भी मान लें। तो दोनों श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम के लिए क्या होता है कि R बराबर होता है R1 प्लस का R2 प्लस का कितना R3। तो यहाँ पर दो ही प्रतिरोध है तो हम लोग मानेंगे R डैश और 1 प्लस 1 रखेंगे। तो R डैश बराबर आएगा 2 ओम। इन दोनों को हल किया कितना आ गया, 2 ओम। और फिर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो फिर लिखेंगे कि 1 ओम व 1 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। 1 ओम और 1 ओम के कितने प्रतिरोध, एक दो ही तो हैं, दो प्रतिरोध क्या है, श्रेणी क्रम में। तो फिर अभी R डैश मान चुके हैं तो R डबल डैश मानेंगे। क्या मानेंगे, R डबल डैश मानेंगे। फिर से 1 प्लस 1 यानी R डबल डैश का मान कितना आएगा, 2। R डबल डैश का मान कितना है, 2। अब ध्यान से देखिए, जब इन दोनों को यानी इन दोनों को हल किया मैंने, जब इन दोनों को हल किया तो दोनों मिलकर कितना बन गए, 2 ओम। ठीक है, और इसको भी हल किया तो कितना बन गए, 2 ओम। यानी इन दोनों को जोड़ दिया गया, इन दोनों को जोड़ दिया गया। तो इसका नया जो है सर्किट किस तरह से बनेगा उसको देखिएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ऊपर वाला कितना बनेगा, इस तरह से आप इसको बना लेंगे। ये बिंदु बी हो गया, ये बिंदु ए हो गया, ये 2 ओम बन गए और ये 2 ओम बन गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये दोनों किस क्रम में, ये दोनों अब श्रेणी क्रम में नहीं है, अलग अलग तारों से जुड़े हैं। तो ये किसमें हो जाएंगे, समांतर क्रम में। किस क्रम में, समांतर क्रम में। तो ये 2 ओम के दो प्रतिरोध हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे फिर कि 2 ओम व 2 ओम के दो प्रतिरोध जो है समांतर क्रम में है, दो प्रतिरोध समांतर क्रम में है। तो यहां से लिखेंगे, अब ये टोटल प्रतिरोध निकालना है ना। अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में है तो 1/r बराबर 1/r
R1 का प्लस 1/R2 लगेगा, ठीक है। 1/R बराबर R1 का मान भी कितना है 2 ओम, R2 का मान भी कितना है 2 ओम, 1/R। और देखिए यहाँ समान है तो 1 1 2, नीचे भी 2, दोनों डिवाइड हो जाएंगे तो यहाँ से R का मान कितना निकल कर के आएगा, R बराबर आएगा 1 ओम। R बराबर कितना आएगा 1 ओम। यही क्या है बिंदु A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध। तो ये सर्किट वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं आपके समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं, तो मजा एक इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में मजा बहुत आता है। अगर समझ में आ गया तो बहुत ही इजी लगते हैं क्वेश्चन, तो नोट कर लीजिए। फिर हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमें क्या करना है कि A व B के बीच जो है तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो सेम वही मेथड यहाँ पर भी लगेगा। आपको देखना है पहले कि एक से ज्यादा प्रतिरोध जो है किस क्रम में आपको दिख रहे हैं, एक से ज्यादा प्रतिरोध किस क्रम में दिख रहे हैं आपको। तो यहाँ पर देखिए एक से ज्यादा, एक ये और एक ये, दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, इसमें श्रेणी क्रम में। जहां पर एक से ज्यादा प्रतिरोध आपको जिस क्रम में मिल जाए तो आप पहले उसी क्रम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पर लिखेंगे आपकी 2 ओम व 4 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः इनका तुल्य प्रतिरोध क्या मान लेंगे हम लोग। अभी पूरे परिपथ का, अभी ए और बी के बीच कुल प्रतिरोध नहीं निकाल रहे हैं, अभी इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं। अभी ये भी तो बचा है, तो इसलिए अभी क्या करेंगे R डैश मान लेंगे। R डैश बराबर श्रेणी क्रम में, इसलिए 2 + 4, तो R डैश बराबर कितना आएगा 6 ओम। इन दोनों को जोड़ करके एक तार बना दिया गया है, तो उसका प्रतिरोध कितना बन गया 6 ओम। आप ध्यान से देखना। तो इसका नया जो है सर्किट किस तरह से बनेगा, इसका नया सर्किट जो बनेगा वो बनेगा कितना निकल गया 6 ओम। तो ये 6 ओम ऐसे दिखा देना, और ये नीचे कितना है 4 ओम, ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और नीचे वर्टिकल से जोड़ देना, तो ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे आप ये 6 ओम और ये 4 ओम, 6 ओम व जो है 4 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। अतः A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध ध्यान से देखना। इन दोनों को जोड़ दिया 6 ओम बन रही है और ये 4 ओम। अब इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, इनके अतिरिक्त कुछ भी नहीं बचा है, तो A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध निकल आएगा। और दोनों किस क्रम में, समांतर क्रम में। तो 1/R बराबर 1/ कितना 6 और फिर 4। एलसीएम आएगा कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो यहाँ से 1/R बराबर इधर 2 से मल्टीप्लाई और इधर 3 से मल्टीप्लाई, नीचे 12 आ जाएगा। फिर 1/R बराबर ये 5/12। तो R बराबर यहाँ से क्या करेंगे, जब आप निकालेंगे तो इन मानों को पलट देंगे। तो R बराबर आएगा 12/5। इसको भाग लगाएंगे आप तो कितने बार जाएगा 5 दूनी 10 और बचेगा 2, दशमलव लगाए 5 जो के 20, यानी 2.4 ओम निकल करके आएगा, ठीक है। तो तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा 2.4 ओम। समझ कर लीजिए। और आज की वीडियो में यही तक, फिर ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में और लेकर के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।